Hello students. So today's our topic is Michaelis-Menten equation. In generally we study catalyst. Catalyst are those substances which are used to fast up a reaction speed. यानी कि जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट. बट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस वी यूज कैटलिस्ट नोन एज एंजाइम्स. यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई, एंजाइम्स कहते हैं. तो माइकलिस-मेंटन इक्वेशन इज अबाउट एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन इन विच इट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट. सो इन माइकलिस-मेंटन इक्वेशन we take E naught. E naught is the initial concentration of the enzymes. So total concentration of E naught is equal to concentration of ES plus concentration of E. यहाँ पे जो ES है वो क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट ने जो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाया है उनकी कंसंट्रेशन है, प्लस E हमारी क्या है, जो टोटल एंजाइम हमने लिया है और जितना कंबाइन कर गया उसके बाद जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन लेफ्ट रह गई वो क्या है, हमारा E कंसंट्रेशन है एंजाइम का. फॉर दिस रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन होती है कि एंजाइम है वो पहले क्या है, सबस्ट्रेट के साथ जाके कंबाइन करता है और फिर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है वो वापस से क्या हो जाता है भाई, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या फिर वापस से रिएक्टेंट के अंदर चला जाता है. तो ये रिएक्शन है ये दो स्टेप के अंदर होती है. फर्स्ट क्या है, है एंजाइम है वो कंबाइन कर जाएगा हमारे सबस्ट्रेट के साथ और जब दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स ES. अब यहाँ से क्या है, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये बैकवर्ड चला जाए E और S के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर ES है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर हो जाए. और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये क्या होती है भाई, फास्ट होती है. ये फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ये वाली प्रोसेस है ये क्या है भाई, बहुत ही फास्ट होती है. और ये वाली जो प्रोसेस है ये क्या है, स्लो प्रोसेस है. So from this equation we find out rate of reaction. तो rate of the reaction क्या होती है भाई, dp by dt, यानी change in concentration of product with respect to time. और ये always equal to होती है rate constant multiplied by the concentration of reactant. तो इस प्रोडक्ट के लिए जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है भाई, concentration of ES. तो हमारे जो dp by dt है, rate of the reaction वो क्या हो जाएगी, K2. rate constant क्या है, K2 multiplied by ES. बट हेयर वी ऑब्जर्व सम इक्विलिब्रियम, लाइक यहाँ पे जो ES बनता है वो क्या है, कुछ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ क्या कर रहा है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो वहाँ पे हम लगा देते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. इन स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वी कंपेयर रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और दोनों साइड की जो रेट आएगी उन दोनों को क्या कर देते हैं, हम इक्वेट कर देते हैं. तो यहाँ से क्या होगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे K1 इंटू K1 क्या है भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES देखेंगे हम. तो क्या हो जाएगी, K1 इंटू ES. E और S क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है तो K1 इंटू ES. माइनस में अब जो ES है वो किस में जा रहा है भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ES की कंसंट्रेशन हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है वो ES के ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ES की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. डिक्रीज तो होगी चाहे प्रोडक्ट बना ले चाहे रिएक्टेंट की साइड लेके जाए, लेकिन रिएक्टेंट की साइड जा रही है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन. और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो हमारा K-1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K-1 इंटू ES, यानी कि लेफ्ट साइड की जो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, K1 ES माइनस K-1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और ये किसके इक्वल हो जाएगी भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द राइट डायरेक्शन. तो राइट में क्या हो जाएगा, हमारा रेट कांस्टेंट क्या है, K2. और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हमारा ES. तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई K2 इंटू ES. अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, ES की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है. तो इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे, K-1 और K2 एक साइड रह जाएंगे. ES यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा. और ES की वैल्यू हो जाएगी हमारी K1 ES अपॉन K-1 प्लस K2. ठीक है. पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन थर्ड. अब हमारे पास क्या आ गया भाई,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो ई है वो क्या है भाई, एंजाइम की लेफ्ट कंसंट्रेशन है जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर लेता है, उसके बाद कितने एंजाइम रह जाते हैं, वो वाली कंसंट्रेशन है वो क्या हमारी ई है। तो इस ई की वैल्यू रख देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम किसके इक्वल थी भाई, ई एस प्लस ई। तो यहाँ से जो ई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एस कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। तो ये वाली जब ई की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई एस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के वन इंटू एस, ये तो था ही हमारा। ठीक है, देखो ई एस किसके इक्वल है, के वन ई एस, तो के वन एस तो एज इट इज रह जाएगा, ई की जगह पे हम पुट कर देंगे ई एस माइनस ई नॉट माइनस ई एस, तो हमारा हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू के वन एस ई नॉट माइनस ई एस अपॉन के माइनस वन प्लस के टू। अब ये वाला जो के टू, क्योंकि ई एस इस डायरेक्शन में भी है, लेफ्ट में भी है, और ई एस क्या है, राइट में भी है, तो हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है ई एस की। तो क्या हो जाएगा, के माइनस वन प्लस के टू, इसको हम ले आएंगे लेफ्ट में और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, के माइनस वन प्लस के टू इंटू ई एस इज इक्वल टू, ये वाला क्या है, के वन एस है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के वन एस ई नोट माइनस के वन एस ई एस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो ये वाली जो ई एस की टर्म है इसको उठा के हम इस साइड ले आएंगे और ई एस को पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे, तो के माइनस वन प्लस के टू एज इट इज रह जाएगा। ये वाला के वन और एस है ये यहाँ पे आ जाएगा और ई एस को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, के वन इंटू एस इंटू ई नोट के इक्वल। यहाँ से क्या है, ई एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ई एस इज इक्वल टू के वन एस ई नोट, ये वाला आ गया ऊपर, और इस पूरी टर्म से इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ई एस की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली टर्म आई। अब यहाँ पे जो ऊपर के वन है इसे क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, या फिर हम इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे हम के वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और के वन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये वाला के वन से के वन कैंसिल हो जाएगा और ये वाला के वन है ये क्या चला जाएगा, इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई एस की वैल्यू हो जाएगी एस इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई के वन, जब इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, के वन एस अपॉन के वन, प्लस इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, के माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन। के वन से के वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जब पूरे कांस्टेंट है, ये भी क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, इन सबको कंबाइन करके एक अनदर रेट कांस्टेंट बना देंगे के एम। तो हमारी ई एस की जो कंसनट्रेशन है वो हो जाएगी कंसनट्रेशन ऑफ एस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ई नोट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ एस प्लस के एम, और के एम इज नोन एज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब यहाँ से जो हमारे पास ई एस की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन के अंदर, जो क्या थी हमारी, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू इंटू ई एस। इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, के टू इंटू एस इंटू ए नोट अपॉन एस प्लस के एम। यही क्या है आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम दो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस है हमारा, अगर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एस इज ग्रेटर देन के एम, यानी कि जो इनिशियल जो सबस्ट्रेट हम लेके चले हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो के एम क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू ई नोट एस अपॉन एस ज़्यादा है तो सिर्फ एस रह जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा के टू ई नोट। सेकेंड कंडीशन है, अगर हमारे पास क्या है, के एम की वैल्यू ग्रेटर देन एस है, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, के टू ई नोट एस, और एस की वैल्यू को हम कर देंगे नेग्लेक्ट यहाँ से, तो डिवाइड कर देंगे के एम से। यही है आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन।